हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। भाई ये है आपको कार्बन एवं उसके यौगिक का चौथा पार्ट। ठीक है, हमने पहला पार्ट और दूसरी पार्ट, तीसरा पार्ट ये सब पढ़ चुके थे, है ना। ये है आपको कार्बन तथा उसके यौगिक का चौथा पार्ट। देखो भाई, मैं आपको इस चैनल पे एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक जो होता है ना, आज तक मुझे नहीं लगता है कि इतना आपको देहाती लैंग्वेज, जैसे हम लोग जैसे तो होती है ना देहाती लैंग्वेज अपना मदर टंग, उसमें मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको देखो, केमिस्ट्री तो एक है बहुत, केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इसे आसान बना के मैं आप लोग देख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान और कहीं होगा। ऐसे देखिए बहुत टीचर हैं जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान। मैं आपको बिल्कुल अपनी भाषा में, आप पहले इसे एक बार देख लें, है तब आप समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है ना। मैं आपको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज, देखो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप किताबी लैंग्वेज में आपका माइंड में नहीं रह सकता है, आप उड़ जाओगे क्या, है ना, क्या देखे थे, क्या पढ़े थे, क्या सर पढ़ाए थे, ऐसे करते रह जाओगे। लेकिन जब तक आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप किसी दोस्तों से बात करते हो, क्या ना, किसी और फैमिली से बात करते हो, उस लैंग्वेज में जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब आप नहीं समझ सकते हो। और मैं इस चैनल पे आपको इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक बार देखकर याद हो जाए। अगर याद ना हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करना और चले जाना, पहले से एक बार देख लो। ठीक, देखो कैसे कार्बन तथा इसके यौगिक का हमने पहले पढ़ चुके है ना, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में सब पढ़ लिए। कार्बन तथा इसके यौगिक का है ना, जिसमें होते हैं एल्केन, एल्काइन, है ना, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, देखो कार्बन तथा उसके यौगिक, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही यार बेसिक से मिलेगा, एकदम बिल्कुल ही ऐसा कि जो आप पहले नहीं पढ़े हो, एकदम बिल्कुल इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल किताबी लैंग्वेज से तो बिल्कुल हटा। बुक में तो आपको ऐसा दिया गया है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है क्या है। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बच्चों को इतना पहाड़ बनाते हैं कि केमिस्ट्री इतनी पहाड़ है। अरे ये कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल समझने के लिए सिर्फ तैयार रहो कैसे से, है ना, हल हुआ करते हैं इसको। देखो क्या होती है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एल्केन, एल्केन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़े थे, एल्कीन, एल्काइन, है ना, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है ना। देखो एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड कहने की मतलब होती है जब कोई आप दोस्ती करते हो अपने घर में किसी दोस्त, है ना, किसी व्यक्ति से या किसी लड़के से, आप, है ना, आप होती है ना दोस्ती का, तो या कोई अड़ोस पड़ोस में जो होता है वो, जैसे मान लो मेरा पड़ोसी में कोई है या आपके पड़ोसी में कोई है, तो आप उसको क्या कोई साझेदारी करते हो। जैसे मान लो किसी आपके, आपको क्या शर्ट नहीं है मेरे आपके पास, पुराने शर्ट है ना, आपको कहीं हित ही जाना है, कोई फैमिली ही जाना है ना, बाराती में जाना है, किसी दोस्त के पार्टी में जाना है, कहीं जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप उस जो पड़ोसी आपका दोस्त है उससे बोलोगे भाई एक, है ना, आज के लिए मुझे एक शर्ट दे दो, क्या होगे, है ना। तो अगर कोई वस्तु एक, यानी कोई व्यक्ति एक वस्तु अगर आपको देती है, या आप किसी व्यक्ति को एक वस्तु देते हैं, तब उससे बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया। क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक दे दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ पे एक डंडी बोलते हैं हम लोग, क्या कहना, कि एक डंडी उसको देते हैं। कितना, एक डंडी, एक लकड़ी। ठीक है, अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति दो वस्तु दिया, जैसे किसी का पेन घट गया, है ना, तो उसे पेन दे दो। आप पेन दो दे दिया, एक ब्लैक दे दिया, है ना, एक रेड दे दिया, कुछ भी दे दो, ब्लू भी दे दो, है कि नहीं। दो अगर कोई वस्तु देती है ना, दो इलेक्ट्रॉन देती है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, दो इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है। तो कब होता था, वो होती थी एल्कीन में। एल्काइन में होता है तीन, है ना, तीन इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है, यानी एक दूसरे को तीन इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, फिर उसे वापस ले लेता है जब इसको जरूरत पड़ता है, तब वापस लिया। अब किसी को आप जूता दे दिया या किसी को आप बुक दे दियो, तो क्या वो हमेशा के लिए उसे दे दिया, नहीं, उससे कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उससे मांग लेगा, है कि नहीं, मांगेगा। या तो आप उसको जब है, आप उसे एक और एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो कि भाई अभी मेरा कोई ज़रूरत है, दे दो मेरे को, है कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। यहाँ तक होती है। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, CnH2n होता है, +2 होता है। इसका फॉर्मूला, यानी एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, अब सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, देखो यहाँ से पहले हम एक आपको ट्रिक कुछ बताए थे कि अगर एक कार्बन है उससे बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथेन, यानी इस एरिया में, इस कैटेगरी एरिया में इसे बोलते हैं मेथेन। इसमें बोलेंगे मेथीन, मेथीन। इसमें क्या होगी, इसमें होगी मेथाइन, क्या हो गया, मेथाइन होगी। लेकिन इसमें नहीं होता है, मेथीन और मेथाइन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि इसकी एक कार्बन रखेंगे तो इसका सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसको भरपूर नहीं खाना देगा, इसलिए एक कार्बन वाला इसमें मेथीन नहीं बनता है। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एथीन, एथाइन, ये बनते हैं। अगर 2 कार्बन होता है तो उससे बोलते हैं एथीन, एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन, एथीन, एथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन। ठीक है, 3 कार्बन होता है तो हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, यानी पेन कितने था, 3, कौन कौन, ब्लू, रेड और एक लाल, 3 पेन था, है ना। तो 3 अगर कार्बन रहेंगे तो उसे बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 4 गो रहेगा तो 4 गो होते थे ब्यूटेन, क्योंकि 4 गो लड़कियों में से एक तो ज़रूर सुंदर होगी, है कि नहीं, यानी 4 लड़कियों में से एक ब्यूटीफुल होगी, सुंदर होगी, यानी 4 गो का कार्बन रहेगा तो उसे बोलते हैं ब्यूटेन। 5 गो रहेगा तो पेंटेन, 6 गो रहेगा तो हेक्सेन, 7 गो कार्बन रहेगी तो हेप्टेन, 8 गो ऑक्टेन, 9 नोनियन और डेकेन। ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम यहाँ से देखो, यहाँ तक तो कर लिया, देखो यहाँ तक, चलो अब क्या करना है, यहाँ तक कार्बन के पास 4 गो, एक कार्बन है, क्या हुआ है, इसके पास 4 गो है हाइड्रोजन। यहाँ पे करेंगे तो 2 है ना, 2 कार्बन, कितना, 2 से 2 दुगना, एक देखो दुगना है ना, दुगना, 2 से 2 ज़्यादा, 2 से दुगना, तो 4 से कितना हो, दुगना 4, 2 से 2 कम, यानी दुगना से 2 कम। तो यहाँ पे अगर रखेंगे दुगना तो दुगना से 2 कम, इसका दुगना कितना होगा, 4, 4 का दुगना से 2 कम यानी 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सब सेटिस्फाइड कर रहा है, कैसे, देखो यहाँ पे कार्बन को हम इसको 4 गो हाइड्रोजन का रख ले हैं कि भाई हमारा 4 गो जरूरत पड़ता है, हमारा 4 गो दे देना, तेरा 4 गो ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तब सी कितना है, 2, आपस में क्या बनाएगा, 4 गो है ना, एक इधर से एक बना लेगा, है ना, आपस में कर लेगा 2 गो, एक इधर एक इधर, है कि नहीं, तो ये कर लेगा, एक सेकेंड ये 4 को करेगा ना, तो है ना, ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ समझ, ध्यान से समझना, इसके पास क्या हुआ है, 4 खुद रहता है कार्बन के पास, तो 4 है, यहाँ से लिया एक, यहाँ से लिया 2 डंडी है, तो एक डंडी है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक है इसका और एक है इसका, होगा कि नहीं, तो कितना हुआ, देखो 4 एक आपस है, 1, 5, 6 और 2 को ही कार्बन से मांग लिया, किससे मांग लिया, 2 को इसको से मांग लिया, तो 6 2 8 हो गया। यहाँ भी वही है कहानी, 4 को पास पहले से है, एक इससे लिया 5 6 और 2 को इससे लिया, तो 6 2 8, यानी यहाँ पूरा इसको सर्टिफाइड, यानी पूरा इसको खाना दे रहा है, कौन, पूरी खाना इसको मिल जा रहा है, जितना उसको होना चाहिए उतना मिल जा रहा है प्रोटीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है ना, और कार्बन कितने, इधर से एक और दे दो, 1 2 3, ठीक है, और इधर से एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक इधर इससे ले रहा है और 3 को इससे ले रहा है, तो 4 गो पहले से है, 3 को इससे लिया तो क्या होगा, 4 3 7, एक इससे लिया 8 गो, 3 को अगर आप पास 4 को पहले से है, 3 को इससे ले लिया, 4 3 7, एक इससे ले लिया, कितना हो गया 8, यानी ये भी पूरा है। ठीक है, अब बताओ ये कभी भी हम लोग का क्या बनाना है, दवाई, क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूँ कि कार्बन एक ऐसी है ना, ये ऐसी एक तत्व है कि कहीं पे भी किसी के साथ ये दोस्ती कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ये कहीं भी चल जाएगा, कभी बोलेगा कि है ना चलो आज लाइन मार चलते हैं तो वो चल जाएगा कहीं अब तुम बोलेगा चलो सेटिंग करने चलते हैं तो वो चल जाएगा, कहीं बोलेगा चलो स्कूल चलते हैं स्कूल में चल जाएगा। एक का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये कहाँ जा सकता है, इसको जब बोलेगा जहाँ जा सकता, कभी हो सकता है इसे थोड़ा मार भी खिलवा देता है ना, कहीं कुछ और बना देगा, कभी कुछ और बना देगा, तो ये मार भी खिला देता है, कभी कोई अच्छा चीज़ बनाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कभी कभी एक जैसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, एक सुंघाने वाला होता है ना, उससे ये बनाता है, क्लोरोफॉर्म बना देगा, है ना, कभी बहुत अच्छी चीज़ बनाती है, खुशबूदार बनाएगी, है ना, कभी बहुत अच्छी, है ना, तो इसीलिए ये हर रूप में इसे काम करता है। अब बताओ कि अगर ये है एल्केन, इसके पास कितना है 4 गो, एक कभी कोई कांड करेगा,
एकरा कभी कोई आंदोलन करेगा इसको? देखो ये दोनों ये सब कभी आंदोलन कोई करेगा? क्योंकि इसके पास खुद कितना होना चाहिए, 4 गो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए इस तरह से। इसको 4 गो मिल गया, ये धरना पर कहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसको पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलना चाहिए, 2 गहरा से ले रहा है, 2 इधर से ले रहा है, एक कभी धरना पर बैठेगा? इस सब कहीं बैठेगा? है ना। मेथेन क्या हो गया, मेथेन, एथीन, एथाइल कहीं बैठेगा? ये सब नहीं बैठेगा, कभी नहीं, है ना। इसलिए इसका यानी ई ग्रुप एथेन और एल्कीन, एल्काइन ग्रुप का ये कभी भी कोई कांड नहीं करेगा, यानी कभी भी धरना पे नहीं बैठता। धरना पे कब लोग बैठते हैं, यानी स्ट्राइक कब करते हैं, जब किसी का मांगे पूरी नहीं होता है ना। अभी सब लोग आंगनबाड़ी के लोग हैं ना, वो सभी क्या स्ट्राइक बैठा हुआ है, यानी कम से कम 6-7 महीने शायद हो गया होगा उन लोग का पूरा स्ट्राइक ही अभी तक है। कोई काम नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, नहीं ले रहा है ना, नहीं तो कोई काम कर रहा है, ठीक है। वो अभी स्ट्राइक में सब है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई मांग है ना, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जो उनको चाहिए वो पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर इसके पास, जैसे इसका पास एगो हटा देंगे, अब अकबकाएगा, अकबका कहीं से एगो ढूंढेगा कि हमारा एगो कहीं से दो भाई, हमारा एगो रोटियाँ खींच लिया है, हमारा रोटी दो, हमारा परोठे दो, चाहे हमारा लिट्टिए दो, लेकिन हमारा दो, चाहे वो बासी रोटियाँ को दो, लेकिन दो। ये कहीं से न कहीं से ये हल्ला करेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कार्बन को किसी और चीज़ में हम लोग का प्रयोग करने के लिए उससे यहाँ से एक को हटा दिया था। किसको? एक हाइड्रोजन को जब हटा देंगे ना, तो अभी अकबका आ जाएगा। अभी केकरो साथ के करेगा, दोस्ती कर लेगा। कितना के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तब ना कोई कांड करेगा, नहीं तो ऐसा तुझ पे सुता रहेगा कि हमको क्या है। अभी देखो क्या हुआ था, लड़कन को अग्निवीर का बहाली आया था, है कि नहीं। तो जितना आज जो लड़कन, जो अग्निवीर में जो फौजी लड़कन जो जाने वाले थे, वो सब हंगामा किए थे, बाकी सब चुपचाप बैठा था। क्यों? क्योंकि जो फौजी लड़कन जो आर्मी में या कहीं और डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ हुआ, बाकी सबको कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो कोई मांग किया नहीं। इसी तरह से इन लोग ऐसा है, जब तक इन लोग को कोई कमी नहीं करोगे तब तक ये कोई मांग नहीं करेंगे। और मांग नहीं करेंगे तो कार्बन में अच्छा कोई चीज़ नहीं बनेगी, है ना। कार्बन कोई चीज़ बनाएगा नहीं, जैसे दवा हो गया, है ना, सेंट हो गया, बहुत सारा होता है ना, परफ्यूम वगैरह, ये सब नहीं बनाएगा। तो ये सब बनाने के लिए तो भाई हम लोग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांड करवाना पड़ेगा इससे, तब ना कुछ बनाएगा। जैसे खिलौना हो गया, कपड़ा हो गया, बहुत तरह से केमिकल आता है, बनता है। तो ये सब कांड जो करता है ना कुछ तो करवाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा, तब जाके किसी के साथ सटेगा, तब वो कुछ बनाएगा, है कि नहीं। तब क्या किया जाता है, तब वैज्ञानिक ने क्या किया, यहाँ से इसका एक होता है यूपेक नाम, देखो IUPAC, यूपेक, इसको क्या बोलता है, यूपेक नाम। देखो क्या होता है इसका, जैसे देखो आप किसी भी व्यक्ति का नाम सीधा सीधा लो तो सीधा है, ठीक है, वो तो समान नाम है, समान उसका नाम है। लेकिन वही नाम को आप तिरहा जैसे जिभिया ऐंठ के बोलो तो क्या होता है, यूपेक नाम। क्या हो गया, एथेन, एथिल, है ना, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटोन, है ना, ये सब जिभिया ऐंठ के बोल देगा ना, ये सब हो गया यूपेक नाम हो गया। जैसे गाँव घर में देखा होगा, किसी का एक समान नाम होता है ना, किसी का और जरा सा डिफिकल्ट नाम हो जाता है कि नहीं, तो वो समझो यूपेक नाम हो गया। क्लियर? बस एक नामकरण है और कुछ नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, इसी तरह से इसका भी 2 नाम होता है। तो इसका देखो यूपेक का पूरा नाम इसका होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इसका क्या फुल फॉर्म है, किसका, IUPAC का, है ना, इसका यूपेक नाम का वो फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसका यूपेक नाम में, यानी यहाँ पे लिखते हैं और छोटा बना दो ताकि, है ना, IU, ताकि आपको इधर हट जाए। देखो एल्किन, अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, इसको कुछ ना कुछ कमी करेंगे। तो जब कमी करेंगे इसको क्या करेंगे, एल्किन। देखो एल्किल, यहाँ पे क्या है, ना है, सब में ना है, ना की मात्रा है, यहाँ पे क्या होगा, ला की मात्रा होगा, ठीक है, एल्किल। इसका यूपेक नाम में ये होगा, क्या होगा, एल्किल।
यानी अगर एल्केन समूह का कोई तत्व है उसको हम कोई यूपेक नाम बनाना है तो क्या हम उसको बोलेंगे? एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे करके इसका बोलेंगे। ओके, अब अगर हमको एल्कीन, एल्कीन का आपको सेम ही रह जाएगा, यही रह जाएगा यूपेक नाम में भी, बिल्कुल सेम ही रह जाएगा, ठीक है ना, सेम। और इसका भी यूपेक नाम में आपको सेम ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। चेंज किसका होगा? मेन चेंज हमको इसको करना है एल्केन का, क्योंकि ये होता है संतृप्त। संतृप्त कहने की मतलब होती है कि किसी वस्तु में संतृप्त, जैसे मान लो एक गिलास है ना, एक गिलास है और इसमें पूरी तरह से कोई वस्तु भरा हुआ है, क्या पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें जगह कहीं नहीं है, इसमें जगह कहीं है ही नहीं, इसीलिए इसे बोला जाता है संतृप्त, यानी सेचुरेटेड। तो ये सेचुरेटेड ग्रुप में आता है, ये तो अनसेचुरेटेड में आता है ना। तो ये होता है संतृप्त ग्रुप में होती है। यानी संतृप्त मतलब होती है कि पूरी तरह से, जैसे आप स्कूल में बैठते हो तो स्कूल में बैठे हो, वहाँ पे जितनी बेंच है वो सब पे क्या फुल है, कहीं बेंच कोई खाली नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब उस ग्रुप में, उस आपको स्कूल के जो है उसमें टेबल है, बेंच है, उसमें एक दो बेंच को खाली करना पड़ेगा। अगर वो खाली कर देंगे तब उसमें हम क्या करें, कोई लड़का को और एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप 10th का है तो हो सकता है उसमें 11 का बैठा देंगे, 12th का बैठा देंगे, है ना, 8 का भी उसमें जाके बैठ सकता है कि नहीं। यानी खाली है तो कोई भी जाकर वहाँ पे बैठ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे सेचुरेटेड मतलब होती है, सेचुरेटेड मतलब होती है यानी संतृप्त मतलब होती है कि पूरी भरल, यानी पूरी तरह से भरा हुआ, है ना। अब इसमें से हम कमी करेंगे, तो कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ही खोजेगा, इसकी मांग पूरा अपना करने के लिए बोलेगा हमारी मांग पूरी करो, है ना, ये आंदोलन करेगी, है कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या करेगा, ये आंदोलन कौन करेगा? तो एल्किल, एल्किल यही आंदोलन करता है और यही जो पूरा कांड है जो यही करेगा, ठीक है। देखो एल्किल का सूत्र जो होता है CnH2n +1 होता है। क्या होता है? +1। इसका सूत्र होता था CnH2n+2, ये होता है, ठीक है। इसमें से एक कम कर दोगे तो इस जगह एल्किल का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल। अब यही पूरा कांड करेगा, है ना, क्योंकि इसका तो एक कम है। देखो पहले क्या था, पहले था मेथेन, यानी मेथेन का होता है CH4, मेथेन का आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मेथेन का होता है CH4। अब इसमें एक कमी कर रहे हैं, एक किसका कमी कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन का कमी कर रहे हैं, यानी CH3। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथिल। मेथिल, ला की मात्रा बोलेंगे क्या? ला, मेथिल, मेथिल, ठीक है। यहाँ से C2H कितना था? 6, ये ना, ये था एथेन। अब इसको करेंगे C2H5, क्योंकि एक कमी कर रहे हैं, एक कमी कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ से होगा, इसको बोलेंगे एथिल। इसका क्या होगा? इस सब यूपेक नाम है। क्या है? यूपेक नाम। सामान्य नाम इसका क्या बोलेंगे? मेथेन, है ना, ये देखो मेथेन का ही है। ये सब क्या है? यूपेक नाम, जैसे इसका कोई और नाम, यूपेक नाम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ तक देखो, इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इसका और आगे बनाइएगा, ठीक है ना, इसका और कमी कीजिएगा। C3H, है ना, 3 दूनी 6 दुगना होता था, 6 दूनी 8, यानी 6 2 8 और 1 7, यानी इसका एक कम, है ना, 4 दूनी 8 2 10, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेन प्रोपेन। अब इसको क्या करेंगे? इसका ये हो गया। अब अगर इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? देखो इसका स्ट्रक्चर, इसको अगर हम संरचना बनाएंगे, संरचना इसका बना, देखो अभी जो भी मैं बता रहा हूँ सब एल्केन का, यानी एल्किन समूह का बना रहा है, एल्किल का। ये सब तो सेम ही नाम होता है, कोई इसमें इसको आप पूछेगा नहीं, इसको बारे में को कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आपको जब ही पूछेगा तो एल्केन के बारे में, आपको जितना, देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको पूछेगा। आपको ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप जाके इंटरनेट पढ़िए, 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे में आपको कोई फ़ायदा ही नहीं। जितना आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको जितना चाहिए उतना ही आप पढ़िए, जो आप टॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अगर संरचना हम बनाएंगे तो क्या है? 3 कार्बन है, सॉरी 1 कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है वो 3 गो है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको एक और चाहिए। अभी अकबकाया कि नहीं कि हमको ये कहीं से और दो,
कहीं से एक और दो। अच्छा एक और बात यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो खोजेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खोजेगा, एक। अब ये अपने पास सटाएगा तो किसको सटाएगा, जिसके पास एक गो इलेक्ट्रॉन कमी होगा, है कि नहीं। अब दोस्ती कर ले, जैसे कोई भी दोस्ती करता है तो अपनी कैटेगरी से ना, कैटेगरी से दोस्ती करता है ना। आप हो काला और आप गोरा लड़का से शादी दोस्ती कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसमें जमेगा नहीं दोनों में। जैसे मैं काला हूँ तो मैं काले से ना दोस्त ज़्यादातर कर लूँगा, अब थोड़े गोरका से कर लूँगा। अब वो कभी कभी कलक्का बोल दिया ना, काला बोल दिया, करिया बोल दिया तो हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम भी क्या करते हैं कि या कोई भी जो व्यक्ति होता है काला, अपनी जो कैटेगरी वाई कैटेगरी से दोस्ती करता है। अब जैसे मान लो किसी दिन कोई चल गया चाउमीन खा लिए, है ना, अब जितना उसके पास पैसा है वही ना उसी के मुताबिक तो उसका दोस्त ना खर्च करेगा। अब आज कोई दोस्त है कि उसने 100 रुपये खर्च किया, है ना, और 2-3 दिन बाद उसको सिर्फ 500 रुपये खर्च करवाएगा, तो भाई दोस्ती में तो दरार पड़ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कैटेगरी बाई कैटेगरी कोई चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होती है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी ऐसा आदमी के ढूंढेगा कि एक ही वो बस्तोरा चाहवे करी, यानी ये वो मैंने ऐसे ही वो पागल तरह घूम रहा है कि एगो कहीं से मिल जाए, ठीक है ना। तो इसमें से हम कोई कुछ इसमें मिला सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग शराब बनाना है ना, कुछ और बनाना है, जैसे है ना कि क्या बोलता है ईथर वगैरह बनाना है, बहुत सारी चीज़ कुछ बनाना है तो इसमें सटा देंगे, बस बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे OH के बोलते हैं कि ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। तो इसको क्या बनेगा, ये मिथेल, क्या बनेंगे, मेथिल एल्कोहल। तो इसको बोलेंगे यूपेक नाम में मेथेनॉल। ये आपको आगे बहुत डीपली से इसको पढ़ना है, अभी आपको इसको सिर्फ जानकारी दे देना हूँ, है ना। एथॉल क्या बोलते हैं, एल्कोहल के बारे में आपको बहुत डीपली से पढ़ना है। एथेनॉल के बारे में आपको बताऊंगा क्या होती है। एथेनॉल एक शराब होती है जो जहरीली शराब होती है, ठीक है ना। एथेनॉल जो होती है वो एक जहरीली शराब होती है, क्योंकि देखो सॉरी मेथेन है ना, मेथेन देखो ऐसे भी पता है कि मेथेन एक जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस है तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, एक जहरीली शराब बन जाएगी। जब जहरीली शराब ये बन जाएगी, अब इसे पिएगा मेथे, क्या बने, जहरीली शराब। अब इसको पिएगा तो या तो व्यक्ति मर सकता है, सबसे पहले अगर जो पी लेगा वो तो मर जाएगा क्योंकि जहरीली गैस होती है। ऐसे मीथेन अगर कोई सूंघ लेगा तो मर जाएगा। जहरीली शराब बनती है तो इससे मर जाता है। बहुत लोग सुने होंगे कहीं पे भी कि शराब पीने से लोग मर गया। क्यों? क्योंकि वो बना रहा था, वो व्यक्ति शराब बना था। कौन सा शराब बना रहा था? तो वो बना रहा था जो नेचुरल जो पिया जाता है कि नहीं, यानी इथाइल अल्कोहल बना रहा था, वो ये वाला बना रहा था C2H5 इथाइल, इसके साथ जोड़ दोगे CH2H5OH, तो ये हो जाएगा एथाइल अल्कोहल, यानी एथाइल ना एथेनॉल इसे कह सकते हैं, एथेनॉल शॉर्ट में से कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये शराब जो पीने लायक होता है क्या होती है, इथाइल अल्कोहल जो होती है वो पीने लायक होती है। इथाइल अल्कोहल समान नाम होती है, उसको यूपेक नाम अगर बोलते हैं तो एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, एथेनॉल। इसका होता है मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसको अगर बोलेंगे हम यूपेक नाम है तो एथेनॉल बोलेंगे। ये जो शराब होती है जहरीली शराब होती है। अब कोई व्यक्ति जो शराब जो बनाता है वो बना रहा था ये शराब, है ना, C2H5 ये शराब बना रहा था और गलती से किसी कारणवश, है ना, बन गया, ये शराब बन गया। ऐसे भी तो वो वैज्ञानिक है नहीं, जो शराब बनाता है वो वैज्ञानिक तो होता है नहीं, या वो पढ़े लिखे होता है नहीं, है ना। कभी किसी कोई वस्तु को ज़्यादा डला गया या किसी कारणवश वो बन जाता है, क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब वो व्यक्ति जो बना हुआ तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा, और वो पी लेगा। पीने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाएगा। 100% चांस है कि अगर कोई मिथाइल अल्कोहल पीता है तो वो मर जाता है, क्या वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरेगा तो उसका गारंटी है उसका आँख का नाक खराब होगा, यानी आँख से उसका दिखाई देना बंद हो जाएगा, बिल्कुल तरह से आँख उसका डैमेज हो जाएगा, है ना। यानी वो कौन सी चौपट करेगा, या तो जिंदगी से चौपट कर लेगा या तो वो आँख कान खराब कर लेगा। अगर मर जाता तो ठीक है, कोई व्यक्ति अगर शराब पिया, मिथाइल अल्कोहल पी लेता, मर जाता तो ठीक है, नहीं तो वो जिंदगी उसका बर्बाद है। कैसे? अब उसका आँख खराब होगा, अब आँख खराब होने के बाद से उसका पीछे और फैमिली है, और साथ साथ ले चलो, जहाँ जाना वहाँ ले चलो, है कि नहीं। तो भाई दिक्कत तो है कि नहीं, इसीलिए मर जाना सही बेटर है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया।
अब देखो क्या होती है एथेनॉल, इसको क्या है स्ट्राइक पे बैठा दिए, ठीक है। अब स्ट्राइक पे इसको बैठा दिए तो भाई इसको मांगे तो पूरी करेंगे भी ना, इसको स्ट्राइक पे तो यहाँ ले लाए, है ना। एथाइल एथिल एल्किल तो बना दिए, इसको स्ट्राइक पे बैठा दिए, इसका धरना पर बैठ गया, आंदोलन यहाँ कर रहा है। तो आंदोलन जब करेगा तो कुछ कभी ना कभी इसका आंदोलन पूरा होगा। आंदोलन जब पूरी होगी तो उसको कुछ ना कुछ पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब पूरा करने के लिए एक होती है क्रियाशील समूह, उसे क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह, क्योंकि इसकी मांगे को पूरी करना है हम लोग का, तब ना वहां पे सटाएंगे इसको। एक होती है क्रियाशील समूह, क्रियाशील क्रियाशील समूह, इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। देखो क्रियाशील समूह क्या होती है, इसको कह सकते हैं कि वह समूह है ना, यानी कार्बन का कार्बन यौगिक का वह समूह जिस पर है ना, जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है ना, क्रियाशील समूह कहते हैं। देखो क्रियाशील समूह कहते हैं, देखो इसको बिल्कुल, इसको रटना नहीं भाई, इसको रटना बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले बताया हूँ कि आप मेरे जगह पढ़ रहे हो तो किसी चीज़ के लिए आप रटो मत, रटने वाला विद्या खत्म हो गई है, आप अपने दिमाग में बैठाओ, है ना। रटने से आप क्या हो सकते हो, मूड़ी ऊपर नीचे करने से रट लोगे, एग्जाम के समय आप जाकर भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप समझो क्या कहता है कि अभी हमने क्या बनाया, एथेनॉल बनाया, है ना। यानी यहाँ पे देखो सी इधर एच था, इधर था, यानी यहाँ ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो एच अगर है तो ये क्या हो गया, मेथेन है, क्या है, मेथेन है। लेकिन इसको हटा के हम लोग क्या बना रहे हैं, किसी दूसरी क्रियाशील समूह जो होती है ना, यौगिक का वह ग्रुप, वह समूह होती है जो जिस जगह पे मिलती है वो अपना गुण बदल लेता है। क्या बताता है, अपना गुण वो बना लेता है। जैसे अगर यहाँ पे हम बनाएंगे OH, क्या लगा दिए, OH। अब ये रह गया मेथेन, अब मेथेन रहेंगे, क्या इसको कहेंगे, अब इसको शराब कहेंगे। कौन सा शराब कहेंगे, तो मेथेनॉल शराब है, क्या है, मेथेनॉल शराब, है ना। तो ये अपना यहाँ से गुण ले लाया, तो वही क्रियाशील जो समूह होती है वो अपना गुण ले लाता है। तो कुछ क्रियाशील समूह है जिसे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप किताब के चक्कर में मत पड़ो, है ना, किताब आपको पगला देगा। देखो यहाँ पे है सूत्र, इसको और छोटा करना पड़ेगा यार, ये हो गया सूत्र, ठीक है। संरचना हो गया, नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग, है ना, किस वर्ग का है, ठीक है। देखो एक जो है, यानी यहाँ एक है, ठीक है, सूत्र, यानी OH, क्या होता है, OH, यहाँ पे एक ऐड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसे डैश है, डैश मतलब क्या होती है, ऐसे है OH, यानी ये यहाँ पे जाके ऐड करेगा, यानी यहीं पे नहीं जाके ऐड किया, यहाँ पे जाके सट गया इसको, ठीक है। ये क्या है, OH। इसका संरचना अगर बनाएंगे तो ऐसे OSH। देखो अब हमें समझना, O के पास कितनी होती है, यानी ऑक्सीजन। तो एक हमने आपको टेबल दिया था, है ना, हाई हेली BBC नो फन, यही आती है। यानी 1 से लेकर 10 तक ये क्या हो गया, तत्वों का नाम हो गया, ठीक है, तत्वों का नाम हो गया 1 से लेकर 10 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ऑक्सीजन है 8 नंबर पे। अब 8 नंबर पे है, अगर इसको है ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन संरचना, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन संरचना निकालेंगे, तो उसको क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन विन्यास। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 8 नंबर पे, इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, तो इसका 8 का 2 और 6 निकालते हैं, है ना। यानी बाहरी कक्षा में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितनी चाहिए 8 होने के लिए, 2, क्योंकि पूरा कांड तो 8 के लिए का सब करता है। तो 8 को होने के इस 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, नहीं 2 एक इधर से ले लेगा और एक यहाँ कोई जगह जब सटेगा इसको से तो इसको से ले लेगा, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन से ले लिया है, ठीक है, और एक बाकी यहाँ अभी रख लिया है, क्योंकि तब ना जाके किसी से मिलेगा, नहीं तो इसको पूरा दे देगा तो किसी से फिर अभी क्रिया करेगा, कुछ नहीं, जल ला के बना देगा, पानी बना देगा। इसीलिए इसको यहाँ से हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ताकि इसको ऐसे ही रख ले रहते हैं कि अभी तो इसी रहा है ना, तब इसको जाके यहाँ सटाते हैं, तब जाके क्या बनाता है, जाके दारू बनाता है, शराब बनता है, एक जहर वाला शराब बनाता है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल समूह। कौन सी, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। इसका वर्ग क्या, इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल, 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 एल्कोहल इसको होता है, ठीक है, यानी एल्कोहल शराब होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओ, है ना, ये दोनों तरफ से है, क्योंकि आपस 2 को चाहिए, है ना, दोनों तरफ से ले लेगा ये, यानी इसका संरचना बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसका नाम होता है ईथर, ईथर समूह। ये कौन सा समूह का है, ईथर समूह का, यानी इसका नाम वर्ग क्या होता है, ईथर, ठीक है। CO, ठीक है, ये दोनों तरफ से इसको 2 को चाहिए, ऐसे है, ठीक है, CO, देखो समझना, आप गलती मत कर देना, ऐसे है, 2 को इसको है CO। इसका अगर बनाएंगे स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो C, एक कहने से किधर से इसको डबल बॉन्ड, क्योंकि C को कितना चाहिए, 2, और कितना चाहिए ऑक्सीजन का, 2। देखो कार्बन का यहाँ से चाहिए 4 गो, 4 चाहिए ना, तो 2 को तो इसे ले लेगा और 2 को इसे इधर से ले लेगा कोई से, तो 2 और 2 4 को इधर से ले लिया, मेरे पास 4 खुद पहले से, तो 4 4 8 हो गया, ठीक है। यानी संरचना सूत्र इसको ऐसे बनेगा। इसका नाम बोलते हैं, है ना, इसको नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ना, हाँ, कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं, कीटोन इसे बोलते हैं, कार्बोनिल समूह कीटोन। एक होती है ना COOH, ठीक है। इससे इसका अगर बनाएंगे तो इधर से कार्बन, एक इधर से, है ना, ऐसे बनेगी, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। इससे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह कीटोन हो गया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसको क्या है, कौन सी वर्ग का है, तो एल्डिहाइड वर्ग का है, ठीक है ना। क्या है, इसका नाम क्या है, तो कार्बोक्सिलिक समूह, कौन सी वर्ग का है, एल्डिहाइड वर्ग का है, ओके। एक क्या है कीटोन, कीटोन को क्या होती है, CO, एक कौन से समूह का है, तो एक कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल समूह का है ना, सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और होगी, कितना हो गया, 2 4, एक और होती है आपको COOH, R यहाँ पे लिख दो, है ना, यानी यहाँ देखो R की मतलब होती है कि R कोई केमिस्ट्री कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन R यहाँ पे कोई जगह यानी खाली, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यानी यहाँ पे खाली है, यानी यहाँ पे R ही, जितना जगह खाली है ना सब जगह R दे सकते हो आप, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे R लगा आप सकते हो, ठीक है। इसको अगर बनाएंगे हम लोग बिल्कुल इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, यानी COO ऐसे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं, एस्टर,
एस्टर बोलेंगे, एस्टर समूह, एस्टर, एस्टर ग्रुप का है यानी एस्टर समूह, ठीक है। NH2 है ना, इसको बनाएंगे अगर हम स्ट्रक्चर इसको बनाएंगे तो N, दो को इधर से, एक इधर से H है, एक इधर से है, ठीक है। इसको बोलेंगे एमिनो, एमिनो समूह, एमिनो समूह, एमिनो समूह कौन सा है, एमीन, एमीन ग्रुप का, ठीक है। इतना है, आप समझे। अब देखो क्या होती है कि ये इसको तो देखो एल्केन तो स्ट्राइक पर करेगा नहीं, कोई आंदोलन करेगा नहीं, एल्काइन भी नहीं करेगा, एल्किन भी नहीं करेगा, है ना। तो इसको हमको क्या करना है, कार्बन तो भाई कुछ ना कुछ बनाना है। इसको बनाने के लिए हमको कहाँ इसको धरना देना पड़ेगा। तो धरना देने के लिए सरकार से कोई ना कोई इसको कमी करवाना पड़ेगा, तब ना जाके, है ना, तब ना जाके धरना देगा, रोड जाम करेगा, कहीं तोड़ फोड़ करेगा, तब ना करेगा। तो इसको क्या करिए, एल्किल बना दिए। तो एल्किल बना दिए, अब एक आपस कमी हो गया। जब कमी हो जाता है तो ये धरना स्ट्राइक करना शुरू कर देता है ना। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, नहीं करोगे तो तोड़ देंगे, ये कर देंगे, फोड़ देंगे, है ना। अब ये पूरा स्ट्राइक करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। तब क्या कहता है, तब सरकार ने उसे क्या कहता है ना, क्रियाशील समूह को बिठाता है कि जाओ भैया पूरा साथ, है ना, कोई मदद करो, है ना, उसे जाके मांग को समझो और पूरी करो। तो यही जितना है इतना इसका मांग है, क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो मांग है, ठीक है ना। यानी 6 गो इसका योजना है। अब ये जाके इससे जाके अटैच होता है। अब इतना ही से हर चीज़ बनाता है ना। इसको हम लोग एक एक करके आगे इसको पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको समझते हैं इसको कैसे कैसे, और इसका कांड कैसे क्या करेगा इसको समझते हैं, ठीक है। अभी इसमें एल्किन में अभी और पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए इसको एक एक करके, यहाँ से क्या बनेगा, ये दारू बना देगा, कुछ और बनाएगा, है ना। जितना है सबको एक एक बात बताऊंगा, है ना, कैसे कैसे क्या बना, ये सबका एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है ना, सब कैसे करता है। तो ये यहाँ जाके अटैच होगा एक पास, तो जाके बना देगा, है कि नहीं। तो ये सब इसकी सूत्री है, होती है ना, 22 सूत्री, कुछ सूत्री होती है ना मांगने के लिए, अपनी कुछ मांगे। तो ये सबका मांग है, ये योजना है सरकार की तरफ से, इसको जाके यहाँ जाके मिल जाएगा। समझ गया, तक कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका आगे और हम लोग करना है अभी। मेन जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको बहुत मुश्किल है ना, बहुत हार्ड है। लेकिन देखो, हार्ड तो कुछ है नहीं यार, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। लेकिन केमिस्ट्री इतनी मुश्किल है भी नहीं और इतनी आसान भी नहीं है ना। इसे आसान बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको तो भाई समझ में आएगा नहीं। आप कहीं भी टीचर से पढ़े भी होंगे, है ना, वहाँ पे आप समझते देखिएगा कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं, है ना, उनकी पढ़ाने की क्या, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कैसे समझा पा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से देखते हैं शाखा। अब देखो एल्केन जो होता है ना, ये बड़े नखराले होता है, बहुत नखरा करता है, इसमें बहुत बहुत कुछ और है एल्केन में। क्योंकि अभी देखें, अब इसको स्ट्राइक में बैठा दिया, है ना, इसको धरना दिवा दिया, आंदोलन करवा दिया, अभी और इसमें कांड करवाएगा। एल्केन में होता है एक, देखो शाखित, है ना, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला का नामकरण। अब देखो कुछ नामकरण हम लोग देते हैं, क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला का नामकरण। देखो पहले क्या किए थे हम लोग, एल्केन बनाए थे, है ना, एल्किल बना दिए थे एल्केन से, तो उसका कुछ नामकरण हम लोग दिए, है ना, यूपेक नाम के थ्रू से। अब यहाँ पे भी इसका शाखित श्रृंखला का नामकरण देंगे, यूपेक के नाम के थ्रू से देंगे। यहाँ देखो कैसे क्या होती है। देखो नामकरण अगर करना है ना, तो किसी चीज़ का अब हमको नाम देना है ना। बबुआ जन्म लिया है, बबुआ जन्म लिया तो उसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं पंडित जी के, पूरा जन्म कुंडली निकलवाते हैं, है कि नहीं। जाते हैं मंदिर में, कभी कोई आदमी जाता है, वहाँ पे जाकर उसका पूरा पूजा पाठ करवाता है। तो वही नामकरण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कुछ ना कुछ रूल तो होना चाहिए ना भाई, है कि नहीं। आपको नारियल लगेगा इतना, आपको ये लगेगा वो लगेगा, सब तो करना पड़ेगा, तब ना जाकर उसका नामकरण होता है। तो नामकरण हम लोग का करना है। आप किसी का जन्म कुंडली निकालेंगे, क्या जन्म कुंडली निकालेंगे। तो जन्म कुंडली अब देखना हम लोग, आपको मैं बताता हूँ कैसे जन्म कुंडली किसी का देखा जाता है, समझना। देखो नामकरण करने के लिए पहला जो रूल है, यानी रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 कहता है किसी का अगर नामकरण करना है तो, ठीक है, कैसे? है ना, जनक, देखो जनक श्रृंखला, इसे अब समझना पहले, देखो पहले इसको देखो, है ना, जनक श्रृंखला बनने के लिए, जनक श्रृंखला बनने के लिए कार्बन का, है ना, कार्बन का अधिकतम संख्या होना चाहिए, है ना। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी चीज़ का श्रृंखला होना चाहिए, क्या चाहिए? जनक कहने की मतलब होती है कि कोई पौधे होते हैं, कोई पेड़ होता है, तो पेड़ का जो मेन जो रूट होता है ना, मेन जड़ जो होता है, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जनक है कि नहीं? क्या उसको बोल सकते हैं? जनक। जैसे हमारी जनक क्या है? हमारी माता पिता, तब ना हम उसके ब्रांचेज है ना, हम हैं, हमारी बहन है, भाई है, सब क्या ब्रांचेज है, समझ सकते हैं। मेरी कौन मेन जो सखा जनक है वो कौन है? माता पिता। उनकी और कौन जनक है? तो कौन? दादा दादी, मेरे दादा दादी, तब ना उनके से ना वो पैदा हुए हैं, है ना, फिर उनसे हम लोग हुए। तो ये क्या, एक ब्रांचेज एक डिवाइड होते जा रही है। तो उस तरह से ये क्या होती है, जैसे जनक जो होती है, क्या कहते हैं यहाँ पे कि जनक श्रृंखला जो बनना अगर है किसी कार्बन में, तो उसे क्या होना चाहिए? कार्बन की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, तब जाके वो जनक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी में और लिख देते हैं तथा, है ना, पार्श्व मैं समझाता हूं, पार्श्व तो क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला, कॉमा, है ना, शाखा श्रृंखला तथा शाखा श्रृंखला या भी कह सकता हूँ, शाखा श्रृंखला या, है ना, प्रति स्थापी श्रृंखला के लिए कम, है ना, यानी कम से कम, है ना, कम कार्बन की आवश्यकता पड़ता है। समझे? देखो क्या कहता है, वो समझना। ये आपको बिल्कुल अपनी भाषा में है, ये कोई किताबी भाषा में है नहीं भाई। मैं अगर किताबी भाषा में दे दूंगा तो आपको उड़ जाएगा, आपको उसे रटना पड़ेगा। ये आप अपने से बना सकते हैं इस चीज़ को। यानी अगर किसी चीज़ को हम क्या रूट बनाना है, देखो ये है, एक पेड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जड़ी है, रूट है, बहुत सारे ज़मीन में है, इतना ज़मीन में है। अब यहाँ से एक शाखा निकली है, ऐसे ये शाखें हैं इसकी, है ना, ये सब पेड़ की क्या है? शाखा है, एक यहाँ से है, ठीक है। अब इसमें शाखा है तो कह सकते हैं हम कि इसमें मेन जो जड़ है वो कौन है? मेन जो उसकी जो जनक है वो कौन है? तो मेन जनक इसका मुख्य है, वो यहाँ से निकला है, वो सीधे गया है, यही ना है। फिर इसमें जो गया है ये है क्या? इसका शाखा, यानी पार्श्व है, प्रतिस्थापी है, ये सब इसकी शाखाएं हैं। क्या इसकी शाखाएं, ब्रांचेज है, ठीक है। तो बस इसी तरह से इसका हम लोग करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? अगर किसी को नाम देना है ना, तो सबसे पहले उसको ढूंढो कि उसमें रूट कौन है, यानी उसमें जनक कौन है, सबसे पहले ढूंढना है हम लोग का। किसी को जन्म कुंडली हम निकाल रहे हैं, है ना, तब देखो, यानी इसका उदाहरण हम कह सकते हैं, उदाहरण उदाहरण ए में, चलो एक में देते थे, आप जितना ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, 5 गो 10 गो जितना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 हुआ है ना, 6 हुआ। अब यहाँ पे क्या दे दो? एक कार्बन दे दो,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले फॉलो करो जो कह रहा है बात, कुछ इसको समझो पहले से ध्यान से। क्या कहता है, जनक श्रृंखला बनने के लिए कार्बन का अधिकतम संख्या होनी चाहिए, कार्बन का अधिकतम यानी सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको गिनते हैं हम लोग कहीं से कि कहाँ से कौन मेन होगा। ई वाला है कि यहाँ से आ रहा है ऐसे होगा कि यहाँ से जा रहा है, ये मेन इसका रूट है, इसका मेन श्रृंखला कौन है ये देखेंगे। तो यहाँ से गिनती हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, आपको जहाँ से मर्जी आप स्वतंत्र है इसके लिए, आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ से शुरू करो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर सारी 6 आ रही है, ठीक, इधर से भी 6 आ रही है, तो हम लोग जब इधर जा रहे हैं तो आ रही 6, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, जब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो आ रही कितना, 4 आ रही है, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5 आ रही है, ठीक है। अब क्या कहता है आपको, देखो समझो पहले ऊपर वाला क्या कहता है कि जनक श्रृंखला अगर बनना है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ कार्बन की संख्या, तो सीधे जाने पे, कहाँ सीधे जाने पे, सीधे जाने पे कार्बन की संख्या सबसे हमको ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए कह सकते हैं कि कार्बन के जो जनक है ये है, यानी इस जो कार्बन श्रृंखला जो बन रहा है इसकी जनक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी मुख्य ये है, ठीक है। यानी इसे कह सकते हैं जनक, जनक श्रृंखला, ठीक है। अब ये क्या है, ये है शाखा, शाखा श्रृंखला, ठीक है। क्या है शाखा श्रृंखला, समझ यहां तक। ये है जनक हो गया, यह है शाखा, ये कहती है पहली नियम के अनुसार। अब आपको अकॉर्डिंग टू है ना सेकेंड रूल, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहती है कि अगर माने किसी का जन्म कुंडली निकाला है, किसी का नामकरण करना है, तो नामकरण करना है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, है ना। देखो क्या कहते हैं, लिख देते हैं क्या, ठीक है। हाँ, उसको नामकरण करने के लिए यहाँ पे जरा सा और नीचे रूल नंबर 2, किसी को नामकरण करना है तो उसको गिनती शुरू करेंगे, है ना। देखो क्या कहता है, यानी कह सकते हैं, है ना, नामकरण करने के लिए कार्बन का यानी कार्बन यौगिक में क्या कर सकते हैं, जनक श्रृंखला में, यानी है ना कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या को अधिकतम होने के लिए, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग गिनती शुरू कर देंगे तो कहाँ से, यानी कह सकते हैं जिस जगह पर, जिस क्या करेंगे यहाँ से, क्या इसको लिख सकता हूँ, अपनी देखो अपनी लैंग्वेज में समझना, ठीक है। यानी संख्या का, है ना, गिनती उस स्थान से, है ना, शुरू किया जाता है, उस स्थान से शुरू किया जाता है जहाँ पर से, है ना, जहाँ पर से, यानी संख्या का गिनती उस स्थान से किया जाता है जहाँ पर से पार्श्व श्रृंखला निकट हो। क्या कहता है कि संख्या का गिनती उस स्थान से किया जाता है
जहाँ से पार्श्व यानी शाखाएं जो होती है वो निकट हो। ठीक है, अब इसको देखो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ए है ना, देखो कार्बन के मात्रा आप जैगो ले लो, 5 गो 6 गो, ठीक है ना, यहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ है, यहाँ, चलो इस जगह पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कहता है, पहले ध्यान से पहले समझो। पहला नियम कहता है कि जनक हम लोग ढूंढेंगे, तो सबसे पहले जनक ढूंढेंगे। जनक वहाँ से ढूंढेंगे जो कार्बन की सबसे ज़्यादा संख्या हो। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ, यहाँ से होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 है कि नहीं, यहाँ से भी है। लेकिन इसका क्या है, ये देखो दोनों से भी 5 आ रही है। ठीक है ना, दोनों से 5 आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें ब्रांचेज कितनी है, ब्रांचेज भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया क्या, इसका मेन ब्रांच, ये तो हो गया ब्रांच यानी शाखा हो गया, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, इसका मेन लगातार है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कहेंगे कि ये है, ये आपको है जनक, क्या है, ये जनक श्रृंखला है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे, किसको गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे। तो जहाँ से कार्बन यानी जहाँ से पार्श्व संख्या निकट पड़ता है, तो क्या करना है, इज्जत देना है किसी को, क्या करना, रिस्पेक्ट करना है। तो रिस्पेक्ट करने के हमको करना है, तो यानी सबसे कम मात्रा मिले, क्या मिले, सबसे नज़दीक पहुँच जाए, उससे जल्दी से पहुँच जाए। रिस्पेक्ट करने के लिए कम से कम जल्दी से पहुँच जाए। देखो, तो रिस्पेक्ट हम करेंगे तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, यानी 1 2 3 4 5, यानी कितने पे है ये शाखाएं कितनी भी है, तो 2 पे है। यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, देखो एक और मैं देता हूँ, ए में हो गया, है ना, बी में हो गया 4 5। ठीक है, मान लो यहीं पे है ना, देखो इसको आप ऊपर भी रख सकते हो, इसको नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है नीचे है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इधर जहाँ पे है वहीं पे, नीचे इसका है तो उसको ऊपर कर दो, कोई समस्या नहीं है। यही है ना। अगर मान लो हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत, ये है आपका सही। क्यों, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल के अनुसार क्या होती है, बोलती है कि पार्श्व संख्या वहाँ से गिनी जाएगी जहाँ से पार्श्व संख्या नज़दीक बढ़ेगी, गिनती वहाँ से गिनी जाएगी जहाँ से शाखाएं नज़दीक पड़ती हो। यहाँ से देखो दूर पड़ा है, कितना दूर पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, ये तो गलती हो जाएगी, इसको गिनती नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार अब हम लोग ये जन्म कुंडली निकाल लिए हैं, जन्म कुंडली निकाल लिए हैं, तब इसको क्या कर, किसी को नाम देख के देखते हैं, है ना, किसी बबुआ को नाम देते हैं। चलो इधर देते हैं नाम, है ना, कुछ संतृप्त, क्योंकि देखो एल्केन है ना, ये जो है सब एल्केने में है, एल्केन में है, अभी और कहीं नहीं, सब एल्केन में, सब जो किया धरा सब जितना का सब एल्केन का है ना। कुछ संतृप्त यौगिक का नामकरण। ठीक है, देखो पहला क्या है, आपको मान लो दिया रहेगा ऐसे, कोई वस्तु दिया हुआ, कोई तत्व दिया हुआ है, CH3 C, ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कहेगा कि नामकरण करो, क्या करो, नामकरण करो। तो सबसे पहले इसका ढूंढेंगे कि इसका ब्रांच, इसका मेन जनक कौन है, क्या ढूंढेंगे, इसे जनक। तो जनक ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। लेकिन इसको लगातार ढूंढा जाता है, यहाँ से ढूंढेंगे तो क्या है, लगातार है। चलो इसको एक और बढ़ा दो, ठीक है ना, इसको एक और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3, है कि नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको गिने तो इसको लगातार होना चाहिए। तो ये क्या है, इसकी जनक है, ये है यहाँ से जनक है। तो जब जनक है, अब उन लोगों को पता चला कि जनक ये सामने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, अब इज्जत देंगे, क्या देंगे, यहाँ से सेकंड रूल के अनुसार कि संख्या को वहाँ से गिनती शुरू हो जाता है जहाँ से पार्श्व यानी शाखाएं नज़दीक पड़ती है। तो नज़दीक कहाँ से, इधर से पड़ेगा, इधर से, तो नज़दीक यहाँ से पड़ेगा, इसलिए गिनती हम लोग करेंगे 1, इसको लिखेंगे 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे लिख देंगे, 4
5, 6 नंबर पे है। ठीक है, अब अगर इसको हम नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये है क्या, इस शाखा को पहले शब्द देखेंगे कि शाखा कौन है। तो यहाँ पे शाखा है, तो शाखा क्या है, ये है मेथेन। क्या है, देखो मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, लेकिन क्या है, मेथिल है, मेथिल है। मेथिल में एक को क्या कहता है, कम कर दिया जाता है। एक क्या है, ये मेथिल, यानी कह सकते हैं मेथिल, मेथिल। लेकिन मेथिल कितना पे है, तो मेथिल 2 पे पढ़ रहा है। कितना पे आ रहा है, 2 पे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और हाइफन ऐसे देंगे, एक डैश देंगे, यानी 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब इसमें कितना कार्बन, कार्बन इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6। जब 6 कार्बन रहता है तो उसे बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलते हैं उसे, हेक्सेन। तो इसका नामकरण होगा 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन। इसको देखो, अगर हम लोग या इसको कर सकते हैं, ठीक है, और इसी चीज को उतार लो, है ना, CH3 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग मान लो इधर से गिनती शुरू करेंगे, यहां से गिनते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। तो इसको क्या होगा नाम, तो ये तो मेथिल तो है ही, क्या है, मेथिल, ठीक है। लेकिन क्या है, कितना पे है, 5 पे, यानी यहाँ पे डैश ऐसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, यानी 5 मेथिल कितने, 6, यानी 6 हेक्सिल, हेक्सेन, 6 हेक्सेन। अब बताओ इसमें गलती है कि नहीं, यानी ये आपका गलत है और ये आपका सही है, समझे। आपको इस तरह से नामकरण करने के लिए आएंगे शाखाएं के, कितना हो गया, अरे यार बहुत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, क्योंकि आपको और भी अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो आपको बहुत बड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ आपको बहुत कम कम ही दूँ, है ना। इसलिए ये नामकरण हो गया। कुछ और हम लोग का उदाहरण देखेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू।